हमारे घर में बहुत सारे ऐसे एरियाज एंड थिंग्स होते हैं जिन्हें क्लीन एंड मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बहुत बार ऑर्गेनाइज करने के बावजूद भी जब हम घूम फिर कर उस एरिया में आते हैं तो वो एरिया हमेशा मैसी दिखता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपके घर को मेंटेन, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 टिप्स फॉर मेंटेन, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज योर होम। नंबर 1, डीक्लटर। अगर आप अपने घर को नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं और चाहती हैं कि दोबारा से मैस ना बने तो अपने घर को डीक्लटर कीजिए। यहाँ मैंने 4 लेबल प्रिंट आउट किए हैं। इनको मैं 4 बास्केट्स पर अटैच कर दूंगी और मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी अपने सामान को डीक्लटर, डिस्कार्ड, डोनेट और कीप करूंगी। मेरे घर में वक्तन फवक्तन जब मैं किसी भी रूम को क्लीन करती हूँ तो कोई ना कोई सामान वहाँ से हटाना पड़ता है, जिसमें से कुछ सामान तो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ जिसकी मेरे घर में ज़रूरत नहीं होती है वो मैं डोनेशन में दे देती हूँ। अगर वो ज़्यादा ख़राब हो तो उसे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और अगर मुझे लगता है कि बाद में देखूंगी तो उसे मैं डीक्लटर के सामान में रख देती हूँ ताकि मैं बाद में आराम से डिसाइड कर सकूं कि मुझे कौन सा सामान रखना है और कौन सा नहीं। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बास्केट थी जिसमें मैं सामान इकट्ठा किए जा रही थी और ये बास्केट अभी फुल हो गई थी। तो उस सारे सामान को मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी यहाँ पर निकाल के रख रही हूँ। जो मुझे चाहिए वो मैं रख लूंगी, नहीं चाहिए डोनेट कर दूंगी, किसी के काम आ जाएगा, और जो खराब हो चुका है उसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। जब आप डीक्लटर करेंगे तो आपके घर में स्पेस बनेगी जिससे आपका घर बहुत फ्रेश लगेगा और दिल में जो खुशी होगी वो अलग से, क्योंकि आपका वो सामान जो आपका दिल नहीं चाह रहा था कि आप फेंकें, आप किसी ऐसे इंसान को दे रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसे सेकंड चांस मिलेगा और कोई और इस्तेमाल कर सकेगा। और घर में जितना कम सामान होगा आपका काम उतना ही कम बढ़ेगा, जितना ज्यादा सामान होगा आपको डस्टिंग, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। तो कोशिश कीजिए अपने घर में जितनी कम आइटम्स आप रख सकें उतनी रखिए। डीक्लटर, डोनेट करते रहा करें ताकि आपके घर को मेंटेन करने में आपको मुश्किल ना हो। नंबर 2, सिंप्लीफाई योर लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखेंगी आप उतनी ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगी। आप अपनी सभी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, मेकअप, परफ्यूम्स, वॉचेस, आपके कपड़े, जूते, बैग्स, जो भी चीज़ें आपकी हैं, अगर आप उनको गौर से देखेंगी तो उसमें से 50% सामान ऐसा निकलेगा जो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। या तो हमें अनवांटेड गिफ्ट्स मिल जाते हैं, या हम कई बार सेल्स पर ज़्यादा सामान देखते हैं तो बाय कर लेते हैं, या कई बार कुछ सामान के साथ ऐसे इमोशंस जुड़े होते हैं कि हम इमोशनल होकर उस सामान को घर से बाहर निकाल ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो आपके घर में अगर आपको स्पेस बनानी है तो आपको सामान तो कम करना ही होगा। तो ट्राई कीजिए जो अनवांटेड सामान है, जो आपको नहीं चाहिए, वो आप डोनेट कर दीजिए। और कोशिश कीजिए जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो जितना कम हो सके उतना सामान बाय किया करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा बाय करके लेके आएंगे उतना ही ज्यादा क्लटर बनेगा। जितना आप सिंपल रखेंगी उतनी ही आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी। नंबर 3, कीप योर अप्लायंसेस फ्रेश। किचन अप्लायंसेस को फ्रेश रखने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है उनको क्लीन करने के बाद उनकी डोर्स को ओपन रखना। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, कॉफ़ी मेकर, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन जब भी आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद जब आप उसे क्लीन करते हैं तो उसे थोड़ा सा ओपन रखा करें ताकि उनमें एयर सर्कुलेट हो और उनमें बैड स्मेल ना बने। जब आप उसको ओपन रखेंगे तो कभी भी उसमें ना तो मोल्ड बनेगा ना बैड ओडर बनेगी। तो कोशिश किया करें अपने जितने भी किचन के अप्लायंसेस हैं उनको इस्तेमाल के बाद कुछ देर के लिए अंदर से ड्राई करके ओपन कर दिया करें। इससे भी आपका वक्त भी बचेगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप अप्लायंसेस को बंद कर देंगे, वो स्मेली हो जाएंगे, तो आपको पहले से क्लीन करना पड़ेंगे, फिर से इस्तेमाल करना पड़ेंगे, जिसमें आपका वक्त और एफर्ट दोनों ही जाएंगे।
नंबर 4, ऑर्गेनाइज योर केबल मेस। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनके साथ केबल होती है और इस वायर को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ये वायर्स देखने में अच्छी भी नहीं लगती। जैसे कि मेरे किचन टाइल्स वाइट कलर की हैं और यहाँ पर ये वायर्स बहुत ही क्लियर दिखाई देती हैं और बहुत मैसी भी लगती हैं। लेकिन मैं हर अप्लायंसेस को इस्तेमाल करने के बाद उनकी वायर्स को बंद करके पीछे की तरफ टकल कर देती हूँ, जिससे वो दिखाई नहीं देती हैं। एयर फ्रायर की बैक साइड पर मैंने वायर होल्डर लगा रखा है जो मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कॉफी मेकर है, इसकी किसी भी साइड पर मैं वायर होल्डर नहीं लगा पा रही थी, इसलिए मैंने रबर बैंड की मदद से उसकी वायर को फोल्ड करके उसके पीछे की तरफ हाइड कर दिया है। टोस्टर की आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक जगह बनी है, वहीं पर मैंने इसकी वायर को घुमाकर सेट करके रख दिया है। यहाँ ऊपर की तरफ प्लग है जिसके साथ ये वाइट वायर ऑलवेज यहीं पर रहती है, क्योंकि इस वायर के साथ वॉशिंग मशीन, स्टोव और किचन फैन ऑन रहते हैं और ये वक्तन फवक्तन मुझे ऑन करना पड़ती है। इसके अलावा कैटल वायर भी यहीं पर लगी रहती है। बहुत बार दिन में कैटल यूज होती है, इसलिए ये 2 वायर्स यहीं पर रहती हैं। लेकिन आपने देखा है जितनी भी दूसरी वायर्स हैं वो हाइड हो गई हैं और इसकी वजह से किचन भी काफी नीट दिख रहा है। नंबर 5, ऑलवेज क्लियर योर सिंक। हमेशा अपने सिंक को क्लियर रखा करें और अपने किचन काउंटर्स और सिंक जब आप अपने काम को फिनिश कर लें तो हमेशा इनको क्लियर करके रख दिया करें, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम किचन में आए तो आपको किचन में आके बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, आप डायरेक्ट अपने स्टेशन पर आकर अपना काम स्टार्ट कर सकें। नंबर 6, मेक लॉन्ड्री रूटीन। जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि लॉन्ड्री रूटीन अगर आप रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान रहेगी। उसका रीज़न ये है कि आपको बार बार वीक में कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, बार बार आपको फोल्ड नहीं करने पड़ेंगे और बार बार उनको संभालना नहीं पड़ेगा। जो आपके पहनने वाले कपड़े हैं उनको आप एक दिन वॉश कीजिए और बेडिंग्स, टॉवल, कर्टन्स वगैरह के लिए आप दूसरा दिन मुंतहिब कर लीजिए और जैसे ही आपकी लॉन्ड्री ड्राई हो उसको फ़ौरन से फोल्ड करके उसकी जगहों पर रख दीजिए। इस तरह आपका घर भी नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज रहेगा और घर में मेस भी नहीं बनेगा। नंबर 7, डोंट क्लटर योर बेड। बेडरूम घर की एक ऐसी जगह है जहां हम पूरे दिन का काम करके थक हार कर जब रात को अपने रूम में एंटर होते हैं तो पीस ऑफ माइंड के साथ हमें वहां पर रेस्ट करने की जरूरत होती है। बेड को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आप रिलैक्स फील करेंगे। कई बार बेड को लग्जरी लुक देने के चक्करों में हम बहुत सारे कुशन्स, पिलो, थ्रोज या डेकोर का इस्तेमाल करते हैं। वक्ती तौर पर देखने के लिए ये सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इतनी सारी चीजों की हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं होती है। जब हम दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने काम काज में गुजार कर रात को रेस्ट करने के लिए बेड पर आते हैं तो उस वक्त हमें सब कुछ पहले हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन सब चीजों को एक जगह पर रखना पड़ेगा और फिर हमें आराम का टाइम मिलेगा। और जब हम सुबह उठेंगे, जब हमें बेड बनानी है तो फिर से दोबारा से वो सारी चीजों को उनकी जगहों पर रखना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जितना सिंपल हो सके अपनी बेड को रखिए, ताकि आपको आपकी बेडरूम मेंटेन करने में मुश्किल ना हो और आप आसानी ऑर्गेनाइज कर सकें। जितना क्लटर फ्री बेडरूम होगा आप उतना ही बेडरूम में एंटर होकर रिलैक्स फील करेंगी। नंबर 8, फोल्ड नीटली टू सेव स्पेस। अपनी बेडिंग्स, कर्टन्स या घर में इस्तेमाल होने वाली बड़ी शीट्स, इनको नीटली फोल्ड करके जब आप रखेंगे तो आपके घर में जहां पर आप रखती हैं किसी भी क्लोजेट में, बास्केट में या कोई भी आपकी जो बेड ड्रॉर्स हैं या ड्रॉर्स हैं, उनमें बहुत सारी स्पेस आप बना सकती हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ों को मैं फोल्ड कर रही हूँ, मैं इनको बहुत टाइटली फोल्ड कर रही हूँ। बेडिंग्स में फिटेड शीट को कई बार फोल्ड करना बहुत ट्रिकी रहता है। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। जब आप कोई भी चीज़ बाय करें बेडिंग्स को लेकर, जब आप उसे ओपन करते हैं तो उसको फर्स्ट टाइम गौर से देख लिया करें कि ये फैक्ट्री से किस तरह से फोल्ड होकर आई है। जब आप उसे गौर से देख लेंगे तो जब आप वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आप आसानी उसे उसी तरह से फोल्ड कर सकेंगे। यहाँ देखिए फिटेड शीट की जो 4 सिलाइयाँ हैं उनको मैंने कॉर्नर से पकड़ लिया है और अच्छे से यूं झाड़ कर मैंने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये देखिए कितनी आसानी से फोल्ड हो पा रही है। और जब भी कुछ भी मैं फोल्ड करती हूँ तो मैं उसको इस
तरह से स्मॉल पार्ट्स में ले आती हूँ और अच्छे से टाइट करके फोल्ड करती हूँ ताकि मैं अपनी ड्रॉ में इसे नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। मैं जब भी कोई भी चीज़ फोल्ड करती हूँ, स्पेशली पैडिंग्स, तो उसे मैं टाइट करके इसीलिए फोल्ड करती हूँ कि एक तो वो स्पेस कम लेती हैं, दूसरे नंबर पर हमें उसे बार बार निकाल कर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस बेड पर इस्तेमाल होने वाली सारी शीट्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, डुवे कवर्स, सब मैंने इस तरह से टाइटली फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। जब भी मुझे चेंज करना होता है तो मैं यहाँ से आराम से निकाल कर चेंज कर लेती हूँ। ऐसे स्पेस भी सेफ रहती है और पैडिंग्स को भी मेंटेन करने में मुझे मुश्किल नहीं होती। नंबर 9, फोल्डिंग टॉवल टू सेव स्पेस। जैसा कि अभी मैंने आपसे शेयर किया है कि पैडिंग्स को टाइट फोल्ड करने से काफ़ी स्पेस आप सेव कर सकते हैं, इसी तरह से टॉवल्स को भी टाइट फोल्ड करने से आप बहुत सारी स्पेस सेव कर सकते हैं। आपके ड्रॉर्स के अंदर काफ़ी जगह बच जाएगी अगर आप एक तरीके से टॉवल्स को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत वाज़ेह तरीके से आपसे शेयर किया है। मैं हमेशा टॉवल्स को ऐसे ही फोल्ड करती हूँ। पहले मैं रोल करके रख लिया करती थी, लेकिन रोल करने से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं और जब हम निकालते हैं तो कई बार सारे टॉवल यहाँ वहाँ हो जाते थे। तो इसलिए मैं अभी इस तरह से टॉवल्स को फोल्ड करके इनको बिल्कुल जैसे मैंने शीट्स को रखा है उस तरह से एक बास्केट में रख के अपने ड्रॉ में रख लेती हूँ। जब हमें निकालना होता है तो आसानी वहां से इस्तेमाल वाला टॉवल मैं निकाल सकती हूँ। नंबर 10, इजी डस्टिंग मेथड। हमेशा हम डस्टिंग करने के लिए डस्टर्स का या ऐसे किसी फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे आसानी डस्टिंग हो सके। देखिए, जब आप अपने घर की डस्टिंग करते हैं, अगर आप ड्राई डस्टिंग करेंगे तो एक जगह से डस्ट उड़ के दूसरी जगह पर जा बैठेगी और ये सभी के साथ होता है, स्पेशली जहाँ पर डार्क फर्नीचर्स होते हैं, ब्लैक फर्नीचर्स होते हैं या ग्लॉसी फर्नीचर होते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप डस्टिंग करेंगे, थोड़ी देर के बाद आप जब देखेंगे तो दूसरी चीज़ पर डस्ट होगी और फिर उसको साफ करने में फिर तीसरी पर दोबारा से दिखाई देगी। इसके लिए जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो है लिंट रोलर। लिंट रोलर की मदद से जब आप डस्टिंग करेंगे तो डस्ट यहाँ वहाँ अक्यूमुलेट नहीं होगी, वो डस्ट सारे की सारी चिपक जाएगी लिंट रोलर के साथ। अगर आपके पास लिंट रोलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी स्टिकी टेप लीजिए, किसी भी चीज़ के साथ लगाइए और उसके साथ आप डस्टिंग कर सकते हैं, स्पेशली वेलवेट या फ्लीस आइटम्स के ऊपर। जैसा कि वेलवेट सोफ़ा है आपके घर में, फ्लीस ब्लैंकेट्स इस्तेमाल होते हैं या फ्लीस जैकेट आपके घर में पहनी जाती हैं, तो उनको भी आप डस्ट फ्री करने के लिए लिंट रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डस्ट इसके साथ चिपक गई है और बिल्कुल भी यहाँ डेस्क पर डस्ट दिखाई नहीं देगी और ना ही ये कारपेट पर जाएगी, ना ही ये बेडरूम्स पर जाएगी। यहीं से इसको हटाकर मैं आसानी से इस डस्ट को बिन में फेंक सकूंगी। इसके अलावा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई और डस्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने जब से ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स और लिंट रोलर को इस्तेमाल करना शुरू किया है, मैंने दूसरे डस्टर्स का इस्तेमाल कम कर दिया है। जहाँ पर ईजी टू रीच है, मैं वहां पर आसानी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स या लिंट रोलर से क्लीन कर लेती हूँ। जहां पर मेरा हाथ नहीं जाता या कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, उनके लिए भी मैंने माइक्रोफाइबर डस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे डस्टिंग करने में बहुत आसानी रहती है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।